देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन कल गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम पढ़ रहे थे, जो केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए। और उसमें अपन ने कल दो पढ़े थे। एक तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, जो 15 अगस्त 1979 को शुरू हुई थी। दूसरा अपन ने पढ़ा था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, वो भी 1978-79 में शुरू की गई थी, ग्रामीण परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए। आज तीसरी योजना एक कार्यक्रम देखिए, जो केंद्र सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु चलाया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना, JRY, यानी जवाहर रोजगार योजना। यानी सभी कार्यक्रमों में तो नहीं आएगा प्रश्न, लेकिन प्रत्येक कार्यक्रम क्या था, मुख्य उद्देश्य और कब शुरू किया गया था, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से यह योजना 1989-90 में शुरू की गई थी। यानी जवाहर रोजगार योजना थी, वो केंद्र सरकार के द्वारा देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, यानी रोजगार के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि की जाए, इसकी दृष्टि से ये योजना कब शुरू की गई थी? 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। इसमें देखें तो केंद्र का अंश या हिस्सा 80% है और राज्यों का हिस्सा कितना रखा गया है? 20% रखा गया है। यानी इसमें केंद्र जो पैसा देगा, राज्यों को कितना देगा खर्च में? 80%, और राज्यों का कितना होगा? 20%। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखें तो पेयजल के लिए कुओं का निर्माण, जैसे पीने के पानी उसके लिए कुएं वगैरह बनाना, विद्यालय भवन बनाना, दवाखाने यानी अस्पताल वगैरह बनाना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, लघु सिंचाई यानी छोटे क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब या नहरों के द्वारा सिंचाई, और भू संरक्षण आदि के कार्य किए जाते हैं। भू संरक्षण, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है उसके संरक्षण के लिए क्या किए जाते हैं? कार्य किए जाते थे। तो ये है जवाहर रोजगार योजना। यानी एक तो कब शुरू हुई थी और एक इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बहुत अच्छे से याद करने हैं। यानी सभी जो कार्यक्रम अपन पढ़ रहे हैं, योजनाएं पढ़ रहे हैं, उनका उद्देश्य यही था, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए और गरीबी को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। तो ये JRY जवाहर रोजगार योजना थी, उसका उद्देश्य भी क्या था? रोजगार के अवसरों में क्या करना था? वृद्धि करना था। एक ही योजना कब शुरू हुई थी, बहुत अच्छे से देखना, 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। इसमें केंद्र का अंश या हिस्सा कितना था? 80% था, और राज्यों का अंश कितना रखा गया था? 20% रखा गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखें तो पेयजल के लिए कुओं का निर्माण करना, यानी पीने के पानी के लिए कुएं वगैरह बनाना, विद्यालय भवन बनाना, दवाखाने अस्पताल वगैरह बनाना, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, लघु सिंचाई यानी छोटे क्षेत्र में देखें तो तालाब नहरों इसके द्वारा सिंचाई वगैरह करना, और भू संरक्षण यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए आदि कार्य इसमें किए जाते थे। तो ये थी जवाहर रोजगार योजना। इतना इसमें याद रखना, कब शुरू हुई थी, मुख्य उद्देश्य क्या था। उसके बाद अगला कार्यक्रम या योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, दवाकरा। ये कार्यक्रम का नाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए या महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें देखें तो गरीब परिवार की जो महिलाएं, उनकी आय में वृद्धि हेतु 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाकर 15,000 रुपये की आवर्त धनराशि, यानी इसमें देखें तो गरीब जो ग्रामीण परिवार की महिलाएं, उनकी आय में क्या करना? वृद्धि करना, और इसके लिए 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाया गया, उसमें 15,000 रुपये की आवर्त धनराशि, यानी आवर्त का मतलब एक धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है या राज्य सरकार देती है या यूनिसेफ देती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या संस्था, यूनेस्को और यूनिसेफ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इनके लिए क्या करती है? कार्य करती है। तो उसके द्वारा क्या की जाती है? प्रदान की जाती है। यानी जैसे 5-10 महिलाओं का समूह बना लिया तो उनको, जैसे कोई वो अपना मशीन वगैरह खरीदें, सिलाई मशीन है, या और छोटा मोटा कोई प्रशिक्षण लेकर कार्यक्रम शुरू करना चाहें, तो उनको क्या दी जाती है? अनुदान के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। तो ये है चौथा अपना कार्यक्रम या योजना। दोबारा से देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों का विकास, यानी दवाकरा, ये कार्यक्रम का नाम है, DWCRA, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु चलाया जा रहा है। इसमें देखें तो गरीब परिवार की महिलाओं के आय में वृद्धि हेतु, यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीब परिवार की महिलाएं, उनमें आय में वृद्धि करने हेतु 5 से 10 महिलाओं का समूह बनाया जा रहा है। 15,000 रुपये की आवृत्ति धनराशि, यानी 15,000 रुपये की जो एक धनराशि है, वो उसके खाते में केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या यूनिसेफ द्वारा क्या की जाती है? प्रदान की जाती है।
तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु दवाकरा कार्यक्रम। अगली योजना देखें, पांचवा जो कार्यक्रम है योजना है जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, DPIP है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, पॉवर्टी प्रोग्राम है। आप हिंदी में याद रखना, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। यह योजना देखें तो 22 जुलाई 2000 को विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई थी। यानी सन बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है कि जिला गरीबी उन्मूलन, उन्मूलन क्या होता है, समाप्त करने के लिए जिला स्तर पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था, गरीबी समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए। और कब शुरू हुआ था ये? 22 जुलाई 2000 को विश्व बैंक की सहायता से शुरू हुआ था। यानी विश्व बैंक ने इसमें सहायता दी थी, अनुदान दिए थे, पैसे दिए थे ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए सहयोग के रूप में। और शुरू कब की गई थी? 22 जुलाई 2000 को शुरू की गई थी। यह ग्रामीण गरीबों को गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जो गरीब लोग हैं उनको गैर सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं नहीं, अनुदानित जो संस्थाएं, उनके माध्यम से जोड़कर उनकी क्षमताओं का विकास करके, यानी उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जाए और उनका सशक्तिकरण के लिए क्या की गई थी? बनाई गई थी। यानी उनका विकास करके, उनकी क्षमताओं में और विकास करके, सशक्तिकरण क्या होता है? उनको और ऊपर उठाने के लिए और ऊंचा उनका स्तर उठाने के लिए ये योजना क्या की गई थी? बनाई गई थी। तो ये है जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, DPIP, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना है। कब शुरू हुई थी? 22 जुलाई 2000 को विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण जो गरीब परिवार हैं उनको गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से जोड़कर, यानी अनुदानित जो संस्थाएं उनसे उनको जोड़ा गया और उनकी जो क्षमताएं उन्हें विकास किया जाए, उनका सशक्तिकरण करने के लिए। सशक्तिकरण क्या होता है? उनका जो स्तर है उनको और ऊंचा उठाया जाए, मतलब उनको सहायता वगैरह दी जाती है अनुदानित संस्थाओं के माध्यम से, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ताकि उनका और विकास किया जा सके और गरीबी क्या की जा सके, उनकी समाप्त की जा सके। तो ये शुरू किया गया था जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना 22 जुलाई 2000 को। अगली देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना है, IAY। पहले इंदिरा आवास योजना थी, बाद में इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इसमें देखें तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, यानी जो BPL में अपन ने पढ़ा था, ब्लू पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जिनका जीवन जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन करते हैं, अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर, यानी ऐसे जो बंधुआ मजदूरी में लगे हुए थे, ग्रामीण, गरीब, और युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं, यानी युद्ध में शहीद हो गए उनके सैनिकों के विधवाएं, महिलाएं, पत्नियां जो उनकी, और निकटतम जो संबंधी, उनको आवास निर्माण हेतु, यानी मकान निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में पहले 75,000 रुपये और मैदानी भागों में 70,000 रुपये क्या किए जाते थे? भारतीय आवास प्रदान किए जाते थे केंद्र सरकार के द्वारा। और ये योजना मई 1985-86 में शुरू की गई थी। पहले इंदिरा आवास योजना नाम था और 2016 में इसका नाम क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू कर दिया, यानी इसी का नाम बदल दिया इंदिरा आवास योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना। और वर्तमान में देखें ना तो इसमें कच्चे मकान वाले प्रत्येक परिवार को देखें तो शौचालय सहित कितने रुपए मिलते हैं? 1,48,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। कई बार 1 नंबर का प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किन लोगों को आवास हेतु लाभ मिल सकता है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, बंधुआ मजदूर, ग्रामीण, गरीब, युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं या निकटतम जो संबंधी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसको निर्माण के लिए, जो आवास निर्माण है, इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पहले 75,000 रुपये थे और मैदानी में कितने थे? 70,000 रुपये। और ये योजना पहले कब शुरू की थी? मई 1985-86 में इंदिरा गांधी की मृत्यु बाद ये शुरू की थी, उसके नाम पर इंदिरा आवास योजना। और 2016 में देखें तो इसी योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? PMY कर दिया गया, आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना है। और इसमें देखें तो प्रत्येक कच्चे मकान वाला जो परिवार है उसको शौचालय भी बनाना होता है और इसके सहित कितने रुपए मिलते हैं वर्तमान में? 1,48,000 रुपये की सहायता राशि उसमें प्रदान की जाती है। तो ये अपन ने 4 योजना या 4 कार्यक्रम आज पढ़े। सभी को अच्छे से याद करना है। किसी के बारे में पूछ सकते हैं कब शुरू हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न किसी में भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या थी, या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग कौन सी योजना में आवास हेतु अपना आवेदन कर सकते हैं। तो कोई नाम लिखना है प्रधानमंत्री आवास योजना, या जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कब शुरू हुई थी, या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों को विकास कार्यक्रम क्या है, या फिर जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी। तो सभी के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है, कब शुरू हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था।